Good morning, students. I hope you all are fine. We have already done 4 points. Today we will discuss our 5th point, A Thing of Beauty, written by John Keats. First of all, let's read introduction. John Keats was one of the 5 great poets of the Romantic movement. He died in the prime of his youth at 26. During his time, he was less recognized as poet, but today he is counted among the best poets of English poetry. हाँ जी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है वो किसने लिखी हुई है? जॉन कीट्स ने, जो मतलब एक 5 ग्रेट पोइट्स में से एक अच्छे पोइट रहे हैं। हालांकि उनकी डेथ काफ़ी अर्ली एज पे हो गई थी, ठीक है, और उस टाइम उनको इतनी पहचान भी नहीं मिली थी, लेकिन आज उनकी जो काउंटिंग है वो अच्छे अच्छे पोइट्स के साथ होती है। As a poet, John Keats was fascinated by beauty in all its forms. His most well-known poems are Ode to a Nightingale, Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame Sans Merci, Endymion, Hyperion, and the Eve of Saint Agnes. हाँ जी, ये कुछ पोइम्स हैं मतलब जो उन्होंने लिखी हुई हैं। जो जॉन कीट्स थे वो ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, किसी भी तरह की ब्यूटी हो। The passage A Thing of Beauty is from his long poem Endymion. Endymion was a handsome Greek youth who fell in love with the moon goddess Diana. ये जो हमारी आज की पोइम है, एक्चुअली इट्स अ पार्ट, A Thing of Beauty is a part of a long poem Endymion. एंडीमियन एक हैंडसम ग्रीक नौजवान था जिसको प्यार हो गया था किसके साथ? डियाना के साथ। In this passage, Keats speaks of the effect of beauty in all its manifestations on human life. इस पैसेज में जो कीट्स है ना, वो ब्यूटी के इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है। किसी भी तरह की ब्यूटी हो वो हमारी लाइफ को क्या करती है? इफ़ेक्ट। लेट्स सी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कहते कि कोई भी चीज़, जो कोई भी सुंदर सी चीज़ हमें क्या देती है? खुशी देती है, और उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। मतलब वो हमेशा के लिए क्या रहती है? क्वाइट होता है ना, चुपचाप, ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाली होती है, हमेशा के लिए हमें पीसफुलनेस मतलब शांति देती है। एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कर सकती है जहां हम इजीली सो सकते हैं, अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं और शांति से सांस ले सकते हैं, मतलब रिलीफ मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हर सुबह जब हम उठते हैं, मोरो मीन्स सुबह, कि हर सुबह हम अपने आप को एक बंधन, एक फ्लारी बैंड मतलब फूलों जैसा है ना, फ्लारी बंधन के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं अर्थ के साथ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ ब्लूमी डेज, ठीक है, बहुत सारी मतलब दुखों के बावजूद जो अच्छा नेचर होता है, नोबल नेचर मीन्स अच्छा नेचर, उसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। इन ह्यूमन डर्थ आजकल हमें मिलते नहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अ सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो फिर क्या मतलब हो क्या रहा है कि हर मतलब जो डार्कन्ड वेज है ना, अंधेरे वाला टाइम है, या अनहेल्दी समझ रहे हो, ठीक है, मतलब सब कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी हम सर्च करते रहते हैं कि हमें खुशी मिले कहीं ना कहीं से, है ना। Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। मतलब कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ना कोई ऐसी सुंदर चीज़ हमें मिल ही जाती है जो हमारी डार्क स्पिरिट्स, मतलब जैसे हम उदास हो रही हैं हमारी आत्मा, उसमें से हमें निकाल ही लेगी, बाहर निकाल लेगी। क्या हो सकता है? सन हो सकते हैं, मून, ट्रीज़ हो सकते हैं, पुराने या नए, कुछ भी, ठीक है, कोई छाया,
स्प्राउटिंग अ शेडी मतलब कहीं कुछ छाया जैसा मिलना, ये सब चीज़ें खुशी देती हैं। जैसे शीप्स होते हैं, उनको भी जब हम बाहर लेके जाते हैं, ये सब वो देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं ना। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। मतलब जैसे डैफोडिल्स होते हैं, वो क्या है, हरी भरी जो हमारी दुनिया है उसमें रहते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लियर रेल्स, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो गर्मियों में क्या है, ठंडक प्रदान करती हैं। कूलिंग कोवेट मतलब हल्की हल्की सी ठंडक देती हैं हमें। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गए, जंगलों में जो क्या होती हैं, छोटे छोटे नहीं होती, झाड़ियाँ सी होती हैं, ठीक है, जिनमें मस्क रोज़ फ्लावर्स जो खिलते हैं वो, या फिर मतलब आपने देखे होंगे शायद वो, ठीक है, वो मतलब अच्छी ग्रेटनेस है ना, या अच्छी गुड लक को साइन करते हैं। मतलब जो पर्सन्स मर चुके हैं, हम उनकी इमेजिनेशन करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। तो ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छा पढ़ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे हेवन से कोई झरना है ना, हमारे ऊपर किसकी बारिश कर रहा है, अमृत की। अब हम उसको पीते हैं, पीकर इमॉर्टल होते हैं या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, नो डू वी मेयरली फील दीज एसेंसेस फॉर वन शॉर्ट आर, नो इवन एज द ट्रीज that whisper round a temple become soon dear as the temple self, so does the moon। the passion poetry को ही बोलते हैं, glories infinite haunt us till they become a cheering light unto our soul and bound to us so fast that whether there be shine or gloom overcast they always must be with us or we die। ठीक है, अब क्या है, हम इन चीज़ों को ना फील नहीं कर पाते, ठीक है। कहते जो ट्रीज़ होते हैं टेम्पल्स के आसपास, विस्पर क्या होता है, धीरे धीरे बातें करना, वो धीरे धीरे बातें करते हैं। ऐसे ही जो मून है ना, या जो मतलब पैशन पोइजी जो पोइम्स हैं, वो हमें क्या मतलब अगर हमने सुनी हुई होती हैं तो इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रहती हैं और हमको घेरे हुए रखती हैं। आर सोल मतलब हमारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देने वाली हो सकती हैं, ठीक है। बाउंड टू अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट, मतलब वो हमें बाउंड कर लेते हैं, इतना कस के हमें पकड़ लेते हैं कि हम मतलब इतने ज़्यादा खुश हो सकते हैं कि जो मतलब कोई दुख है या अनहैप्पीनेस है वो हमारे आसपास भी नहीं होगी, ठीक है। दे ऑलवेज मस्ट बी विद अस और वी डाई। अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास ना हो, अच्छी यादें हमारे पास ना हो, तो शायद हम मर जाएं। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है। बचपन की यादें, अच्छी मेमोरीज गिव अस हैप्पीनेस फॉर एवर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, रिवाइज इट वंस and question answers also। Okay।